नमस्कार दोस्तों आप लोग भी 786 वाले नोट बेचना चाहते हो क्या? सच में आपके पास में 786 वाले नोट है या फिर 786 वाले नोटों में आपके पास में वो कौन से नोट है? क्या कोई 786 वाला नोट अगर आपके पास है तो क्या वो लाखों का बिक सकता है? क्या कोई बायर्स हमारे घर आके 786 वाले नोट खरीद सकते हैं? 786 वाले नोटों का क्या है सच और क्या है राज? किस बीच ये नोट महंगे होते हैं? कितने रुपए की ये नोट है? कौन इन्हें खरीदता है? और क्या सच में ऑनलाइन बायर से कांटेक्ट हम करते हैं तो वो रियल होता है? रजिस्ट्रेशन चार्ज, आरबीआई लेटर या गवर्नमेंट परमिशन चार्ज, ये सब चीजें क्या सच में सही है? दोस्तों मेरे भाई कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें इन चीजों के बारे में बताइए, तो भाई क्लियरली समझ लेना, फिर से बता रहा हूं, 1000 बार मैंने बताया है आपको। अगर रजिस्ट्रेशन चार्ज, आरबीआई लेटर, सिक्के या नोट बेचने के नाम पे डिमांड की जाती है तो सरासर वो फ्रॉड है। बिल्कुल। क्या 7786 वाले नोट महंगे हैं? क्या नवरात्रों के अंदर कोई सिक्का इतना महंगा हो सकता है जिसकी कीमत आप अनुमान नहीं लगा सकते? क्या माता वैष्णो देवी वाला सिक्का नवरात्रों के अंदर इतना महंगा हो चुका है? मेरे भाई आजकल खूब सारे ऐसी पोस्टें हैं, तो अलग से वीडियो दे दूंगा कि नवरात्रों में माता वैष्णो देवी वाले सिक्कों की क्या है वैल्यू और किस प्रकार से वो बिक रहे हैं, क्या इनकी डिमांड है, पूरी ए टू जेड बताऊंगा। लेकिन आज का ये स्पेशल वीडियो मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए है। उससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लोगों की तरफ पेमेंट नहीं मांगता, आप जो जुड़ोगे मेरे साथ में सब्सक्राइब करके वही हमारे लिए काफी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर बिल्कुल करना है। अब दोस्तों मेन बात आती है 786 वाले नोट की, लेकिन रजिस्ट्रेशन चार्ज वाले फ्रॉड होते हैं। अब रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको किसी को नहीं देना है, 100 200 500 1000 तो दूर की बात, आपको 1 रुपया किसी को नहीं देना है, बस क्लियरली समझ लेना। तो दोस्तों 786 के नोट आपके पास है, 786 के नोटों में आप क्या ढूंढते हो? किस प्रकार से आपका 786 का नोट बिक जाता है? कौन से वो नोट है जो 786 की नोट है और महंगे बिकते हैं? तो क्लियरली सुन लेना, ये इतने मेरे नोट है, जैसे कि मेरे पास में ये 20 रुपए का नोट है, आप देख पा रहे हो, या फिर ये 10 रुपए का नोट है, ये देख लो, ये 10 रुपए का नोट, इसमें 786 नहीं, ये 2 रुपए का नोट। अब 786 होने का मतलब ये नहीं कि ये नोट लाखों का है, 786 के साथ में और क्या क्या चीज है, यानी ये नोट होता है, इसमें मान लो यहाँ पे 786 है, 786 है, आगे के 3 नंबर दूसरे हैं, पीछे 786 है। इसके अलावा गवर्नर के सिग्नेचर, यहाँ पे गवर्नर के सिग्नेचर भी मायने रखते हैं। एक चीज बता देता हूं मेरे भाई, अगर आपके पास में नोट है, 786 वाला नोट है और उस पे सिग्नेचर है अमिताभ घोष की, गवर्नर अमिताभ घोष के आपके पास में सिग्नेचर वाला 786 का नोट है, तो बहुत ही ज्यादा रेयर व वैल्यूबल नोट है। इन चीजों का ध्यान रखना। इनके अलावा 786 के साथ में स्टार हो जाता है, स्टार, यानी आपको मैं क्लियर समझा रहा हूं, जैसे एक 2 रुपए का नोट है, 10 का है, 20 का है और जैसे 100 रुपए का नोट है, तो अगर इन नोटों में 786 है, सिंपली 786 की बात कर रहा हूं, ना कि गवर्नर के सिग्नेचर की, तो इनमें महंगा कौन सा होगा? आप सोच रहे होगे 100 वाला महंगा हो जाएगा, लेकिन जितना छोटा नोट है उतनी ही ज्यादा वैल्यू मिलती है, तो इन नोटों के अंदर ये 2 रुपए वाला नोट महंगा होगा। तो 786 का मतलब होता है मेरे भाई, 786 जैसे कि आपके पास में नोट है तो यहां पे होने चाहिए 000786 या फिर 786 786 डबल बार, या फिर 786 के बाद में यहां पे स्टार होना चाहिए। कटिंग एरर, मिस प्रिंट, बटरफ्लाई, ऐसे नोट आपके साथ में 786 यानी एक से ज्यादा बढ़कर खूबी है, जैसे कि स्टार आ गया, कटिंग एरर आ गया, मिस प्रिंट आ गया, या फिर बटरफ्लाई नोट आ गए जिसमें कुछ नोट के भाग बड़े होते हैं, तो ऐसे नोट महंगे होते हैं, ना कि सिंपली 786 वाले नोट। तो अगर आप लोगों ने भी 786 वाले नोटों का कलेक्शन किया है तो मेरे भाई उनको देखिए, संभालिए कि सच में 7786 वाले हैं, 00786 वाले हैं, या कुछ नोट ऐसे भी है 786 000 786 111, ऐसे आप लोग एक कड़ी बनाइए। अगर आप लोग जैसे कि 786 000 786 111 786 222 ऐसे 5 नोट आपके पास होंगे ना, जैसे 0 से लेके 4 तक,
तो भाई आपको बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं एक नोट के, यानी ये 500 नोटों के हो जाएंगे। सिंपली सिंगल नोट नहीं बिकता। आपने देखा होगा एग्जीबिशंस के अंदर या फिर कोइंस कलेक्टर्स से जब भी संपर्क किया होगा तो सिंपली सिंगल नोट होता है, वो नहीं बिकता। अदरवाइज आपके पास में 786 का ऐसा बंडल है, पूरी गड्डी अगर आपके पास है तो वो बिक जाएगी। 786 वाले नोटों की सीरीज वाली गड्डी होनी चाहिए और वो महंगे दामों में बिकेगी। इनके अलावा दोस्तों अगर आपके पास में 786 के अलावा नोट के अंदर जैसे रंग ज्यादा हो जाता है, कलर कम हो जाता है, इस प्रकार से किसी भी नोट की मान लो, जरूर नहीं, मैं तो ये तो उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, इन नोटों में अगर कुछ भी मिस्टेक पाती है और 786 है तो उनका भी और ज्यादा वैल्यू है। तो 786 नोट आपके पास है तो आप वैसे हो तो भाग्यशाली, लेकिन आप अगर इन्हें कलेक्शन से सेल करना चाहते हो तो ये आपकी वैसे तो बहुत बड़ी भूल है। इनको आप लोग संभाल के रखिए। आने वाला समय दोस्तों आप लोग तो कैसे भी गुजारा कर लोगे, लेकिन जो आने वाला समय होगा वो बहुत ही भयानक समय होने वाला है। तो उसके अंदर लोगों को रोजी रोटी के लिए चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं, मेरे भाई आप लोग जो कलेक्शन कर रहे हो इन्हीं का बोलबाला होने वाला है। ये नोट आप ऐसा कलेक्शन करिए अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी तक काम आएगा। आने वाले समय की जो पीढ़ी होगी उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर आप लोगों ने कलेक्शन अच्छा किया है। ये नहीं कि आपने कहीं से उठा लिया, वो लाए वहां से लाए, ये चीजें नहीं होती। कलेक्शन मतलब कलेक्शन होना चाहिए। अगला कोई बायर जो कलेक्टर्स होता है, कॉइन्स के अंदर डूबा रहता है, न्यूमिस्टिक सोसाइटी से जुड़ा होता है, वो जब कलेक्शन देखता है तो सुंदर कलेक्शन होता है तो भाई मैं कहता हूं 100% उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। इनके अलावा मैं कुछ लोगों को सजेशन देना चाहता हूं कि मेरे भाई आप लोग ये सोचते होंगे यार रोहित भाई लूटता है, फ्रॉड अलर्ट वाले लूटते हैं, राज ज्ञानी जी लूटते हैं या अदरवाइज कई ऐसे बाहर से जो लूटते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर करता हूं, जो यूट्यूब पे आपको मुंह दिखा के, चेहरा दिखा के वीडियो बना देता है मेरे भाई, वो नहीं लूटता। उनके नाम से कोई फ्रॉड कर सकता है। तो आप किसी से कांटेक्ट करते हो, चाहे मैं ही हूं, राज ज्ञानी जी है, जो फ्रॉड अलर्ट वाले हैं या फिर कई ऐसे कलेक्टर्स हैं, तो उनको जब भी कांटेक्ट करते हो वीडियो कॉल करके कंफर्म करो। अगर हमारे में से भी कोई पैसे मांग रहा तो वैसे मांगते नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की दिमाग कहते हैं, दिमाग में यही चीज होती है कि आप पैसे मांग रहे हो। अगर हमारे में से भी पैसे मांग रहे हैं तो ब्लॉक मार दो, सामने ब्लॉक मार देना। ये चीजें आप लोग खुद ध्यान दे लेना ताकि आप लोगों का जो कलेक्शन होगा आने वाले समय का बहुत ही सुनहरा कलेक्शन हो। और आप लोगों से उम्मीद में यही करता हूं कि आने वाले समय का एक अच्छा कलेक्शन आप लोगों के पास मिलेगा। जो लोग आपने ऐड देखे होंगे अखबारों में किसी एग्जीबिशन में कि यार इतनी सालों पुराना आज तक का कलेक्शन इन भाई साहब के पास में मिला है, तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई, जो भी मेरा भाई वीडियो देख रहा है वो कलेक्शन आने वाले समय का आपका होगा। तो बाकी आप लोग समझदार हो, किसी को रजिस्ट्रेशन चार्ज, आरबीआई लेटर के नाम पर पैसे देना नहीं है। और भी इंटरेस्टिंग जानकारी मैं लेके आता रहूंगा। आगे वीडियो हम माता वैष्णो देवी वाला जो कहा जाता है नवरात्रों के अंदर इन सिक्कों की डिमांड बढ़ी है, उसके ऊपर लेके आऊंगा किन किन सिक्कों की डिमांड बढ़ी है, नवरात्रों में कौन से है सिक्के स्पेशल। तो दोस्तों इस वीडियो में दीजिए इजाजत, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।